आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इस केस के सभी आरोपियों को बरी किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकले, पत्रकारों से बात करने लगे और अचानक भावुक हो गए, रो पड़े। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, यह देखिए। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल यार बताओ, केजरीवाल पूरा है यार, तुम कहाँ गए यार? हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना ना जाए अजीत, हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। हाथ पकड़ने दो यार। केवल आपका माइक मैंने पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए। नहीं ईमानदारी का मैं भाई, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। तो सत्ता हासिल करने के लिए हमारी पार्टी के साथ ये साजिश रची गई, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट से बरी होने के बाद। जो उनका बयान है वो आपको बताते हैं। क्या आज अहम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, ये कोर्ट ने आज साफ कर दिया। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले। पूरे मामले में पर्याप्त सबूत मिले ही नहीं है। बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता, यह अदालत ने साफ तौर पर कहा है। आरोपियों के खिलाफ किसी तरह के आपराधिक षड्यंत्र के सबूत नहीं मिले, लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है, यह कहा अदालत ने। और चार्जशीट में तमाम तरह की खामियों का भी जिक्र साफ तौर पर अदालत की तरफ से किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी मौजूद हैं। अवधेश जी, किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा लग रहा है कि पूरा शराब घोटाले का ये जो केस था, कथित शराब घोटाले का, वो धराशायी हो गया है कोर्ट में। ऐसा केस, इतने बड़े बड़े आरोप, जिस पर सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया गया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तकरीबन 2 साल तक जेल में रहे। आज वो केस अदालत में ठहर ही नहीं सका। जज साहब कह रहे हैं कि ऐसी चार्जशीट अपने जीवन में नहीं देखी मैंने। निश्चित रूप से न्यायालय की जो टिप्पणी है वो सीबीआई के लिए एक प्रकार से स्ट्रिक्चर है, वो सीबीआई के लिए निंदा प्रस्ताव की तरह है कि इसमें कोई केस बनता ही नहीं है। अगर न्यायालय कह रहा है तो ये तो असाधारण स्थिति है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या सीबीआई और ईडी ने इतनी छानबीन करते हुए क्या ऐसा कुछ उसमें लाया ही नहीं? अकारण अरेस्ट कर लिया न्यायालय ने, अकारण उनको जमानत नहीं दी, इतने समय तक जेल में क्यों रखा न्यायालय? बहुत सारे इसमें प्रश्न उठते हैं। इस समय अभी पूरा फैसला मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन फैसले का जिस्ट अगर इतना है कि न्यायालय ने इनके साथ साथ सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। बिल्कुल, इसीलिए तो ये बात कही जा रही है जयशंकर जी, इसीलिए ये बात हो रही है कि सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया ही नहीं, सभी 23 आरोपी बरी हो गए। तो यानी आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है कि पूरा केस ही धराशायी हो गया, धड़ाम से गिर गया अदालत में, आपको लगता है ऐसा ही है? लगता है। और दूसरी बात यह है, देखिए ये मामला थोड़ा बहुत गंभीर है। ये जो घोटाले का मुख्य आरोपी था शरद रेड्डी, उनकी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत सारा रुपया दिया। उसके बाद से उसको रिहा किया गया जमानत से, फिर बाद में उसको वायदा माफ गवाह बनाया गया और फिर उसकी तथाकथित गवाही के नाम पे केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि केजरीवाल के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, ना किसी लेन देन का था, ना कहीं कुछ नहीं था। सवाल समीर ये है कि चलो सीबीआई कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया इन लोगों को, लेकिन उनका जो राजनीतिक नुकसान हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एकदम हवा बनाया और
दिल्ली सरकार भ्रष्ट है और सारा का सारा जो माहौल बनाया उसकी देनदारी कौन करेगा? क्योंकि उसी बदनामी के कारण तो केजरीवाल चुनाव हार गए कि लोग आए थे ईमानदारी के नाम पे और शराब घोटाले में इनका नाम आ गया। उसकी भरपाई कौन करेगा? सीबीआई अवधेश जी, ये आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि शराब घोटाले के आरोपों पर किस तरह की राजनीति हुई और बीजेपी ने किस तरह के आरोप सरकार पर लगाए आम आदमी पार्टी के चुनावों में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और सरकार के जाने की वजह इसे माना गया। और अब अदालत कह रही है कि भाई सारे आरोपी बरी और पूरा केस कहीं ठहरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा है, इस समय फैसले के बाद हम कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और जो जयशंकर जी कह रहे हैं, फिर तो ये बहस दूसरी दिशा में जाएगी। अभी मैं इतना कहूंगा कि दिल्ली का चुनाव, समय भी हमने कही थी, दिल्ली का चुनाव भी कही थी। नहीं, मैं आपसे सुनिए, मैं यहाँ आपसे, मैं तो अभी भी मानता हूँ कि केजरीवाल, मैं उस समय भी बोलता था कि केजरीवाल भले न्यायालय से बरी हो सकते हैं, आसान नहीं होगा इस पैसे को साबित करना, लेकिन पूरी दिल्ली को शराब की नगरी में परिणत करना, शराब की दुकानों को रात रात भर खोलने की अनुमति देना, हर मोहल्ले में शराब खोल देना, 1 बोतल पर 2 बोतल फ्री कर देना, और साथ ही साथ रात में शराब के दुकानों में मनोरंजन की अनुमति देना, शराब खरीदने वालों की उम्र घटा देना, ये सब एक समाज के प्रति नैतिक अपराध था। लेकिन अब इस समय हमारे देश में जब कोर्ट ने बरी कर दिया है तो सीबीआई तो ये इडियट की तरह यह दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली का चुनाव क्या केवल शराब घोटाले पर था? क्या दिल्ली की सड़कें मुद्दा नहीं थी? क्या दिल्ली की बिजली मुद्दा नहीं थी? दिल्ली की ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुद्दा नहीं था? दिल्ली का पॉल्यूशन मुद्दा नहीं था? जमुना पानी मुद्दा नहीं? अवधेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो शराब घोटाले के जो आरोप थे, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगे सबसे बड़े ब्लॉट के तौर पर उस वक्त भी देखा गया? क्या इस बात से आप इनकार करते हैं? नहीं, मैं फिर आपका सीधा, मैं इस बात से क्या, मैं जब स्वयं ये बोलने वाले और लिखने वाले में रहा हूं कि शराब का घोटाला है, ये अलग बात है कि कानून में प्रूफ हो या नहीं हो, आप सब टीवी पर बोला हूं। लेकिन दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की सड़कें गड्ढे में बदल गई थी, एक विषय नहीं था, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय था। ठीक है जयशंकर जी, जिस बात का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो कितनी महत्वपूर्ण है? अवधेश जी, थोड़ा सी वक्त की कमी है, जयशंकर जी से भी सवाल लेने दिया जाए। जयशंकर जी, और क्या आज दिल्ली की जनता के मन में यह सवाल नहीं आ रहा होगा कि भाई जब पूरा केस ही धराशायी हो गया तो क्या शराब घोटाला हुआ ही नहीं था? नहीं समीर, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए जिस तरह से राजनीतिक अभियान चलाया था, और दूसरी बात ये कि शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके जमा किया था। शराब घोटाला असली ये था। जो मुख्य मेन अक्यूज था शरद रेड्डी, उसने जो है अरबिंदो फार्मा के, उन्होंने पैसा जमा किया था भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तो वो कहाँ गया? और शराब जिस तरह से आज से रेखा गुप्ता जी की सरकार में क्या शराब बंदी हो गई है? क्या शराब की दुकानें खुल नहीं रही हैं? क्या कम दुकानें हैं? क्या पहले से कम हो गई हैं? क्या ऐसा तो नहीं है। कम हो गई है, वो सवाल नहीं है। असल बात यह है कि सीबीआई कम हो गई नहीं, 875 दुकानें नहीं है। अच्छा सुन लीजिए, एक सेकंड जी, सीबीआई जो है नहीं, ठीक है, सीबीआई जो है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते रहे हैं। उनका काम किसी विरोधी राजनेता को बदनाम करने का होता है, उसमें सत्य हो या ना हो, प्रमाण हो या ना हो, और ये बात बार बार प्रूव होते जा रही है। हर नेताओं के पीछे सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, अब बाद में पता लगा कुछ नहीं है। लेकिन जो चुनाव हार गए केजरीवाल, उनकी पार्टी जो हार गई, उसकी देनदारी क्या सीबीआई करेगी क्या? हाँ। इस बात का सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। अवधेश जी, आपने उसको राजनीतिक मुद्दा बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। भरपाई कैसे होगी? इतने बड़े आरोप लगे, कहा जा रहा है कि उन्हीं आरोपों के चलते सरकार चली गई अरविंद केजरीवाल की, वो भरपाई कैसे होगी? और जांच एजेंसियों पर से भरोसा भी तो कम होता है ना, जब आप इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, सिटिंग सीएम को जेल भेज देते हैं और उसके बाद वो केस धराशायी हो जाता है अदालत में। नहीं, बिल्कुल जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता बिल्कुल कटघरे में खड़ी हुई है। मैं 100% इससे सहमत हूं। मैं इससे भी सहमत हूं कि अगर किसी का राजनीतिक दलों का के सामने प्रश्न है तो हम लोग कहते रहे हैं कि न्यायालय जल्दी फैसला कर दे उसके विषय में, ये सब बात ठीक है। लेकिन पहली बात है, शरद रेड्डी की जो बात है वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच अरविंदो फार्मा ने, माने शरद रेड्डी कंपनी ने 52 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा था चुनाव में,
उसमें से छोड़िए, आप 66 शरद रेड्डी के तमाम आरोपों पर जाएंगे तो फिर थोड़ी देर हो जाएगी, इतना वक्त नहीं है। 66% बीजेपी को गया, बाकी दूसरी पार्टियों को भी गया है। हाँ। नहीं, इसको एक पक्षीय नहीं बनाना चाहिए, उसने हाँ। सभी पार्टियों को दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी को गया है तो नहीं, दूसरी पार्टियों को भी गया है। जयशंकर जी, जल्दी से छोटा सा जवाब। नहीं, 62% बीजेपी को गया और उसी के बाद उसको जमानत मिली और उसी के बाद उसको वायदा माफ गवाह बनाया गया। उसी वायदा माफ गवाही में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया गया। नहीं जयशंकर जी, लेकिन बीजेपी को गया, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी तो गया। नहीं गया है, लेकिन सवाल है कि इसमें से चंदा बीजेपी बड़ी पार्टी है, ज्यादा गया, 34% दूसरी पार्टी को गया है। समीर, उसके क्रोनोलॉजी को समझिए कि जिस समय अरेस्ट हो रहे हैं उसी के बाद तुरंत बाद जो है वो चंदा जमा करते हैं, उनको जमानत मिलती है, फिर और पैसा देते हैं बीजेपी को और उसके बाद उनको जो है अप्रूवर बनाया गया। सुनिए अवधेश जी, अच्छा एक एक करके अवधेश जी आराम से एक एक करके जी जयशंकर जी कंप्लीट कर लें। हमारे पास मिनट टू मिनट सारा है, डिटेल है अवधेश जी। आपको याद होगा, शायद आप भी थे उस समय, हम लोग किसी और टीवी चैनल पर बैठे हुए थे, उस समय यही बात हो रही थी। बिना सबूत आपने किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और जिस घोटाले का अभियुक्त था उससे आपने पैसे ले लिए, पैसे लेकर के उसको वायदा माफ गवाह यानी कि अप्रूवर बना लिया और उसी के बयान पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। क्या मजाक बना रहे हैं अवधेश जी? ये बीजेपी को कहना चाहिए कि हाँ, सीबीआई हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के रूप में के साथ करते हैं और वो लोग अदालत से बेगुनाह हो जाते हैं। ठीक है, जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता कटघरे में है, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं।